हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ हेमंत यादव और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। और आज हम बाकी की आज इस शॉर्ट वीडियो में, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे वीडियो आप लोगों को देखने में ईजी लगे ताकि आप लोग बोर ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, ये टावर है, ठीक है, यहाँ पे कैनाल है। इस कैनाल से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 20 मीटर दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें, वो भी लिख लेते हैं सबसे पहले। फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेकेंड, width of the canal। बेसिकली हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो कैनाल है इसका मुझे चौड़ाई फाइंड करनी है, कितना दिया हुआ है। तो सिंपली क्वेश्चन में यही फिगर को बताया गया है, कैसे ड्रॉ किया उसने। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल के मतलब किनारे एक एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब इस कैनाल की, ये कैनाल है, ठीक है ना। कैनाल के दूसरे पॉइंट से ये मतलब टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट से कैनाल की मतलब 20 मीटर दूरी पर दूसरे पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे वही लिखा है, देखो 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू द फुट ऑफ द टावर, और इस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो टावर के फुट से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप से 30 डिग्री का बनता है। अब हमें फाइंड करने हैं हाइट टावर की और कैनाल की विड्थ कितनी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली अब हमें फाइंड करना है, आप लोग गिवन डाटा लिख लेना अपने आप से, मैं टू फाइंड और सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा।
तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये इन ट्राइंगल, इस कैनाल की विड्थ को मैं x मीटर मान लेता हूँ। लेट द width of the कैनाल। ठीक है, अब कैनाल की चौड़ाई फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। ABD ट्राइंगल के अंदर अब यहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज का रिलेशन नहीं फाइंड करना है, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये साइड यहाँ पे कैनाल की भी हाइट मतलब विड्थ निकालनी है मुझे, क्या है, तो ये इसको मैंने x मान लिया और ये चीज़ दिया हुआ है, तो मैं किसका रिलेशन निकालूंगा, इसका और इसका रिलेशन निकालूंगा। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखने को मिलता है, tan थीटा एंड cot थीटा में। तो मैं यहाँ पे tan थीटा यूज कर लेता हूँ। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB और बेस कितना है BD। यहाँ पे मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, BD जो है, BD या फिर DB वो किसके इक्वल है, DC प्लस BC, DC प्लस BC के इक्वल है, DC प्लस BC के इक्वल है, ठीक है ना। DB जो है DC प्लस BC के इक्वल है। अब यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा कितना डिग्री, tan 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है, AB हमें नहीं पता, AB निकालना है। अब BD कितना दिया हुआ है, 20 प्लस x। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अब AB क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्लस x बराबर a। अब AB कितना हो जाएगा हमारा, AB बराबर इधर आ जाएगा तो 20 प्लस x अपॉन √3 मीटर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज अभी हम करेंगे। ये तो AB हमने निकाल लिया, AB 20 प्लस x अपॉन √3 आया ना। अब मुझे इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है कैनाल की, तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी tan थीटा फंक्शन यूज होगा इधर। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस क्या है x। तो tan थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, AB अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3, AB अपॉन x। तो AB बराबर x √3 मीटर आ गया। 1 मिनट यार, मैंने गड़बड़ कर दी। बेसिकली मुझे x निकालना था ना, तो मैं क्या करता हूँ, इधर x को एक साइड पे ले लेता हूँ, AB अपॉन √3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, AB अपॉन √3। अब यहाँ पर ये इसे इक्वेशन सेकंड में बोल देता हूँ, ठीक है ना।
अब ये ए बी, इक्वेशन फर्स्ट ए बी हमें क्या दिया हुआ है 20 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पर एक मिनट, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इससे सेकेंड इक्वेशन नहीं मानते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक्स है ना ये, हाँ इसको इस इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी हमें क्या मिल जाएगा, √3x मिल जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। ए बी की जगह क्या लिख देंगे, √3x, तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3, ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, अब ये x इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, तो x बराबर, एक मिनट, इसको इधर लेंगे तो 3x माइनस एक्स बराबर 20 हो जाएगा, 3x में से x किया तो ये 2x हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x बराबर 10 मीटर, मतलब ये जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर चौड़ाई 10 मीटर मैंने निकाल ली है, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करता हूँ, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर रखूँगा तो इधर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या आएगा हमारा, ए बी हमें x बराबर ए बी अपॉन अंडर रूट 3, इक्वेशन सेकेंड है ना, तो x की जगह पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ 10, ए बी बराबर अंडर रूट 3, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 10√3 मीटर के, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3 मीटर, और एक्स की बी सी की वैल्यू 10 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रॉपरली आप लोग रीड करिएगा, देन फिगर को ड्रॉ करिएगा। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम इस चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर एक ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, ठीक है ना, ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री,
ये कोई केबल टावर है, इसके टॉप पे, ये इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बेसिकली ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से जो केबल टावर की टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर की वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर की फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस बिल्डिंग की टॉप से 45 डिग्री दी हुई है। ये 45 डिग्री दी हुई है। और आप लोगों को ये बात पता है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, जब ऐसी कोई तिरछी लाइन आती है ना, तो ये क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना θ1 बनेगा ना, वही एंगल यहाँ पे θ2 बनेगा। ठीक है ना। तो θ1 और θ2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एंगल θ3 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल θ4, यहाँ पे एंगल में बेसिकली θ3 और θ4 आपस में बराबर होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये चीज़ हमने क्लास 9th में पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल में। ये θ3 इज इक्वल टू θ4, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये बेसिक थियोरी भी आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। टू फाइंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस टावर की मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है ना। बेसिकली जो मैंने थियरम इधर एक्सप्लेन किया था आप लोग को, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है ना। और ये 7 मीटर है ना, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं ABCD और ये E। ठीक है ना। अब मुझे फाइंड करनी हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है, ये पूरी टावर की हाइट है। ठीक है ना। तो अब मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल EDC के अंदर अब मुझे बेसिकली ये 7 मीटर दिया, अब ये बेस निकाल लूंगा। ये एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। ठीक है ना। और मुझे ये अगर मैं ये बेस निकाल लूंगा तो ये बेस इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर ये इस वाले ट्राइंगल के इक्वल, बेस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इस ट्राइंगल की बेस की वजह से मैं इसका हाइट निकाल लूंगा और ये हाइट जोड़ दूंगा उसमें, तो मुझे पूरे टावर की हाइट मिल जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालूंगा। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें हमें देखने को मिलता है, tan थीटा एंड cot थीटा में देखने को मिलता है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, tan थीटा लिखता हूँ। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर परपेंडिकुलर कितना है, ED अपॉन DC। ठीक है ना।
थीटा की जगह पे कितना 45 डिग्री है। ईडी कितना है 7, डीसी कितना है, डीसी नहीं दिया हुआ है, डीसी निकालना है। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1/1 7/डी डी। अब डीसी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा। ये डीसी की वैल्यू हमने 7 मीटर निकाल ली है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड जो होती है, पहली वाली लेंथ दूसरी वाली लेंथ के बराबर होगी, दूसरी वाली चौड़ाई तीसरी मतलब दूसरी वाली चौड़ाई के बराबर होगी। आमने सामने की लेंथ एंड विड्थ आपस में बराबर होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर। अब मुझे ये निकालना है, ये निकल जाएगा तो ये दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे टावर की हाइट मिल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABE tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BE। थीटा कितना है 60 डिग्री। AB हमें नहीं दिया हुआ है। BE हमें 7 मीटर दिया हुआ है। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है। तो AB बराबर 7√3 मीटर आ जाएगा। AB कितना आ जाएगा 7√3 मीटर आ जाएगा। सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ द टावर क्या होगी AB प्लस BC। तो H बराबर ये हाइट है टावर की कितना होगा 7√3 प्लस 7। H बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। ना आलसी बंदा हो, आंसर तक नहीं सही से लिख सकता इधर। H बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हर वीडियो में 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे 3 क्वेश्चन ही होंगे, 3 नहीं 2 ही होंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
as observed from a top of a 70-meter light 5-meter lighthouse, observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level. क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रीड करना. As observed from the top of a 75-meter lighthouse. ये कोई लाइट हाउस दे रखा है हमें, 75 मीटर लंबा है, ठीक है ना. और यहाँ पे समुद्र है. समुद्र को बेस लेवल कंसीडर कर लेना, ठीक है ना. ये 7 अरे यार, ठीक है ना. As observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया हुआ है, थीटा 1 एंड थीटा 2 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ये लाइट हाउस है, ये पहली वाली शिप के जस्ट पीछे दूसरी वाली शिप, ऐसा बताया जा रहा है क्वेश्चन में. तो ये पहली शिप है, ठीक है ना. ठीक है ना. And the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर से लेंगे हम लोग, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा. ठीक है ना. पहली वाली शिप दूसरी वाली शिप के जस्ट पीछे नहीं, पहली वाली शिप के जस्ट पीछे है दूसरी वाली शिप, ठीक है ना. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. मान लेते हैं इस शिप से इस शिप के बीच का डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है. इसको p बोल देते हैं, इसको q बोल देते हैं, इसको r, इसको s, ठीक है ना. फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. टू फाइंड the distance between two ships. दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दो पर्टिकुलर शिफ्ट का दिया हुआ है हमें. तो पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना दिया है, ये hmm, 30 डिग्री दिया हुआ है.
तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल की वजह से। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें पी क्यू एस, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल सॉल्यूशन इधर लिख देता हूँ सबसे पहले। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं यार ये डिस्ट, हाँ ठीक है, पी क्यू आर के अंदर टेन थीटा बराबर, बेसिकली इसका और इसका रिलेशन इसलिए मैं लगा रहा हूँ टेन थीटा, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन निकालूंगा। अगर ये मुझे पता चल जाएगा तो ये पूरे ट्राइंगल का बेस ये ले लूँगा और पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये फाइंड कर लूँगा इस ट्राइंगल में मैं टेन थीटा से। अब मुझे ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। अभी ये निकाल लिया और ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, फिर क्या करूँगा, बड़े वाले ट्राइंगल में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करूँगा और पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो मुझे इस ट्राइंगल का मतलब बड़े वाला ये दोनों सिप का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है पी क्यू, बेस कितना है क्यू आर, तो 30 डिग्री, पी क्यू 75 मीटर दिया हुआ है, क्यू आर नहीं पता। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 75/QR। QR को इस साइड आने देता हूँ तो 75/√3 मीटर। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ मैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इधर परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है, PQ ऑन बेस QS, और इधर मैं लिख देता हूँ QS जो है वो किसके इक्वल है, QR प्लस RS, QS प्लस RS इसके इक्वल है, QS प्लस RS। ठीक है ना, यहाँ पे 10 थीटा की जगह पे 45 डिग्री, PQ 75 मीटर दिए हुआ है, QS इधर मैंने निकाला 75/√3 प्लस इस डिस्टेंस को मैंने x माना है। ठीक है ना, 1045 के लिए 1 होती है, इधर 75 175/√3 प्लस x। अब ये इधर ये चीज इधर डिनोमिनेटर वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 75 - 75/√3। अब इधर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे तो 1 - √3
मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस में हो जाएगी। 1 मिनट। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए एंड मचाते रहिए।